नमस्कार दोस्तों, गोविल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज प्रॉफिट लॉस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और इसको चलिए देखते हैं, जो कि एसएससी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम सभी में पूछे गए हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 2 क्रमागत छूट प्राप्त करने के बाद शालिनी को एक शर्ट रुपया 136 जिसका चिन्हित मूल्य 200 है। यदि दूसरी छूट 15% है तो पहली छूट क्या है। मतलब कि 200 रुपया है और इस पे एक छूट मिली है, तो पहली छूट हो जाएगी 100 माइनस एक्स अपन 100 गुणे दूसरी छूट है 15%, तो ये कितनी हो जाएगी 85/100, और ये आप लोगों के बराबर आ जाएगी 136 के। तो इधर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और इस 2 से हम इस 136 को काट देते हैं, तो कितनी बार 2 छक 12, 2 अट्ठी 16, और हम चाहें तो इसको 17 से काट सकते हैं। 17 पचे 85, 17 चौका 68, और इसको 5 से अगर हम काट दें 20 बार में, तो ये कितना आ गया 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 और गुणे 4, तो कितना हो जाएगा 80। तो एक्स कितना आ गया, एक्स बराबर 20%। तो दूसरी छूट कितनी थी 20% की, जो कि आप लोगों का आंसर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10% तथा 20% की क्रमवार कटौतियाँ किस एकमात्र कटौती के बराबर हैं। तो 10% को देखते हैं। 10% की भिन्न होती है 10/100, तो कटौती आएगी तो कितना आ जाएगा 10 से 9 हो जाता है। दूसरी है 20%। 20% का मतलब है 1/5, तो इसकी कटौती कितनी है 5 से 4 हो जाती है। देखते हैं इसका गुणा गुणा कराते हैं, ये एक्चुअली अनुपात होता है। चलिए 5 ये कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 36। कितने का अंतर है 14 का। किस पे अंतर है तो 50 पे, और इस 50 को हम 100 से काटेंगे, कितना आएगा 88। ये साधारण भिन्न बनाते हैं। 10% दिया तो 10% का 1/10 अर्थात 10 से 9 हो गया। पहले 10 था, 1 कम हो गया। 20% है 20/100 अर्थात 1/5, पहले 5 था अब 4 हो गया, अर्थात पहले 50 रुपये थे अब 36 रुपये हो गए। तो टोटल कटौती अर्थात टोटल कमी कितने परसेंट की है, तो ये हमने 28%, जो कि आपका ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी कह रहा है कि ए 20% लाभ पर बी को एक वस्तु बेचता है जिसकी कीमत 500 रुपये है। तो यहाँ 2 हैं, एक ए है एक बी है। ए के पास 500 रुपये की कोई सामान है जो बी को वह 20% के लाभ पे देता है, तो बी को कितने रुपए में बेचेगा 120/100। कितना आएगा ये आ जाएगा 600। बी इसे सी को बेचता है और ए को भुगतान की गई कीमत पर 10% लाभ कमाता है। तो बी ने ए को कितना रुपया दिया 600। बी ने कितने रुपए दिया ए को, बी ने कितने में खरीदा 600 में, और बी भी क्या करता है इस 600 पे 10% का लाभ कमाता है। तो कितना रुपया होगा टोटल 11 छक्का 66, कितना हो गया 660 रुपये। कह रहा है कि सी, ये सी है, सी 660 रुपये में खरीदता है। कह रहा है सी बी को कितना भुगतान करता है, तो 660, जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए अगला क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु का अनुमान मूल्य 360 रुपये है, लाभ का प्रतिशत 32 है, तो कुल राशि रुपये में कितनी है। तो इसको हम कैसे देखते हैं कुल राशि लाभ में, तो हम देखेंगे 132 है, तो यहाँ देखेंगे 32 लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। देखते हैं इसको काटेंगे और फिर हम इसका गुणा कराएंगे, तो 36 और 32 का गुणा कराते हैं, तो 36 गुना 72 और 36 तियाँ 108, कितना आ गया 2, 8 7 15, 1 1, तो कितना आ गया ये, यहाँ गुणा करा के कितना आया 1152/100 10, तो एक्स बराबर कितना आएगा
115.2। तो कितना वह रुपया है, रुपया कितना है 115.2 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% की छूट रेडियो बिक्री पर 25% का लाभ प्राप्त करता है। रेडियो के अंकित मूल्य और रेटिंग के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या है, एक है मार्क प्राइस 100 रुपये मान लेते हैं, और तो सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस पे क्या करता है 15% की छूट, तो 100 पे 15% छूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 85। फिर उसके बाद कहता है कि रेडियो बिक्री पर 25% लाभ कमाता है, अर्थात सेलिंग प्राइस पे सेलिंग प्राइस नहीं, ये कॉस्ट प्राइस है, एक मिनट, ये कॉस्ट प्राइस है, और वह कॉस्ट प्राइस पे कितना कमाता है, कॉस्ट प्राइस पे 25% का लाभ कमाता है। तो हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना है 85 है, तो ये 85 किसके बराबर होगा 125 के। तो हम निकालेंगे 100 का मान अर्थात कॉस्ट प्राइस का मान, तो काटेंगे 5 से 25 बार, और 5 से काटेंगे तो 17 बार, और फिर 25 से काटेंगे 4 बार, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 68। अब क्या कह रहा है कि रेडियो के अंकित मूल्य और रेटिंग मूल्य अर्थात रेट क्या है, तो ये अंकित मूल्य कितना है 100 रुपये, MP 100 रुपये है, मार्क प्राइस 100 रुपये है, और सेलिंग प्राइस कितना है तो 68 रुपये है। तो हम 4 से काटेंगे कितना आएगा, यहाँ आएगा 25 अनुपाते, यहाँ आएगा 17, कितना आएगा 25 अनुपाते 17, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है 4 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तथ्य के अंकित मूल्य पर क्रमशः 40% और 20% की दो छूट दे रुपया 988 की एकल छूट के बराबर है, तो अंकित मूल्य क्या है। हमने अभी एकल छूट निकाला, एकल छूट कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले 40% का भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, तो 20 दूनी 40, 20 25 100, अर्थात ये क्या हुआ 5 से 3 हो गया। फिर निकालेंगे 20% का 20/100, तो ये कितना आएगा 1/5, ये कितना हो जाएगा 5 से 4 हो जाएगा। एकल छूट निकाल लो कितना है, यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा 12, कितने का परिवर्तन है, तो ये परिवर्तन है आपका 13 का, 13 × 100 बटे यहाँ कितना है 25 है, तो 25 से काटोगे तो 4 बार, तो कितना आ गया 52। तो एकल छूट कितनी आई 52, और 52 किसके बराबर है 988 के, किसके बराबर है 988 के। तो कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य हम 100 मान के चलते हैं, हमेशा 100 का मान निकालते हैं, और 100 का मान निकालते हैं तो हम 1 का मान कैसे निकालेंगे 988 है बटे 52 गुना 100 निकालेंगे, तो कैसे काटेंगे इसको 13 से काटेंगे, 13 सते 91, 13 छक 78, और 13 चौका 52, और 4 से काटेंगे इसको 25 बार, तो 25 छक्का 150, 15, और 25 सत्ते 175, और 15 190, कितना आ गया 1900। यही आपका आंसर है। यहाँ एकल छूट दे रखा है कि दे छूट 988 रुपये के बराबर है, तो 988 रुपये के बराबर का क्या मतलब है कि हमारे हिसाब से 52 आया, तो 52 किसके बराबर 988 के। तो कह रहा है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य हमेशा हम 100 मान के चलते हैं, तो 100 मान के चलते हैं, तो हमें 100 का मान ज्ञात करना था, 100 का मान 1900 है, जो कि आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमर टीवी अपना 1540 रुपये में बेचता है और उसे 30% की हानि होती है। उसे किस दिन, सॉरी दोस्तों ये किस दिन नहीं है, ये गलत मिस्टेक हो गया है, वो होगा कितने रुपए में अपनी टीवी का प्रचार करे ताकि उसे 30% का लाभ हो। तो जाहिर सी बात है कि बेचता है तो 1540 में बेचता है, तो कितने परसेंट की हानि 30%, अर्थात 1540 का मान क्या है 70, और कह रहा है कितने में बेचे 30% का लाभ हो, अर्थात वह 130 का मान पूछ रहा है। तो हम सीधा सीधा हल कर देते हैं, 7 से इसको काटेंगे, कितनी बार में कटेगा ये कटेगा 22 बार में, तो 13 दूनी 26, और 13 दूनी 26 और 2 28, तो कितना आ गया 2860, जो कि आपका ऑप्शन सी सही है 2860 रुपये। ये तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पीटर ने 25,000 रुपये का निवेश करके अपना व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने बाद सैम 30,000 रुपये की पूंजी के साथ शामिल हुआ। 2 साल बाद उन्होंने 18,000 रुपये का लाभ कमाया। तो लाभ में पीटर की झलक या पीटर का हिस्सा क्या है? तो 2 लोग हैं, कौन कौन है? एक पीटर है, कौन है? एक पीटर है, एक कौन है? एक सैम है। सैम। पीटर कितना लगाता है? 25,000 रुपये, और कितने? 2 साल के लिए। तो 2 साल का अर्थात कितना है? 24 माह। यहाँ अनुपाते का चिन्ह लगाएंगे हम, अनुपात। और फिर क्या है? 30,000, 30,000 है। और 30,000 कह रहा है 8 महीने बाद, तो 24 में से 8 निकल जाएगा, कितना बचेगा? ये बचेगा 16। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1 2 3 0 यहाँ से खत्म। तो और फिर काटेंगे हम 6 से, 6 चौके 24, और फिर काटेंगे 6 पच्चे 30, फिर 5 से काटेंगे 5 बार में, फिर 4 से काटेंगे 16 को 4 बार में। तो कितना आया फाइनली? 5:4। ये लाभ का अनुपात आता है, लाभ का अनुपात। लाभ का अनुपात क्या है? 5:4। और जब लाभ का अनुपात 5:4 है, तो कह रहा है 2 साल बाद 18,000 का लाभ हुआ। तो हमारे हिसाब से कितना लाभ हुआ? 5 और 4 9। ये 5 और 4 जोड़ेंगे, दोनों का लाभ 9 है, और 9 किसके बराबर है? 18,000 के। तो 1 किसके बराबर होगा? 2,000 के। कह रहा है पीटर, पीटर की झलक क्या है? पीटर की झलक 5 है, तो हम इसमें 5 का गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? जब इसमें 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10,000। कितना आ जाएगा? 10,000। यही आपका आंसर है। 10,000 रुपये। उसका हिस्सा कितना हुआ? 10,000। चलिए अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार फल विक्रेता और बिक्री में कम मूल्यांकन का उपयोग करके वह 12% तक बेईमानी करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? फल विक्रेता और बिक्री, अर्थात को वह जो व्यक्ति है, वह मतलब व्यापारी और जो माल बेचता है खुद, जो बेचता खुद ही है, जो खुद ही बेचता है, व्यापारी के पास जाता है तो 12% की बेईमानी का अर्थ क्या है? कि वो बेईमानी करता है 12%, अर्थात वहाँ से वह कितना लाता है? 112 लेके आता है। बेईमानी का मतलब क्या है? उससे 1 किलो सामान लिया या 100 रुपये लिया, और मतलब कहता है 100 रुपये लिया, लेकिन वो लेके कितना आया? 112 रुपये। और खुद बेच रहा है, कह रहा है मैं 100 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन देता कितना है? 12%। यहाँ भी घपला मार जाता है। कितना मारता है? 88 देता है, अर्थात 12 खरीदते वक्त भी लाभ लेता है और 12 बेचते वक्त भी लाभ लेता है। तो कितना लेके आया? 88। इसका अंतर कितना है? इसका अंतर है 24, अर्थात वह 24 रुपये टोटल लाभ कमाया। उसका पैसा कितना खर्च हुआ? 88 रुपये। तो कह रहा है कि टोटल लाभ कितना है? तो हम यहाँ निकालेंगे। तो हम 8 से काटेंगे 11 बार में, और 8 से काटेंगे 3 बार में। तो कितना आ गया? 300/11, जो कि 11 दूनी 22, बचा कितना? 8, 11 सत्ते 27, बचा कितना? 30, 11 दूनी 22, तो कितना बचा? 27.27 या 25, जो भी है वही है। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। इसका मतलब जैसे कोई व्यापारी है, वो माल खरीदने के लिए जाता है और कहता है हमें 1 किलो दे दो या 100 रुपये दे दो, तो वह 112 लेके आता वहाँ से बेईमानी करके, और फिर कहता है कि हम आपको, फिर कस्टमर को कहता है कि हम आपको 100 रुपये देते हैं, पर वह देता है 88 रुपये। तो वह टोटल कितना लाभ कमाता है? ये बेईमान बनिए वाला सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली वस्तु का विनिर्माता मूल्य 960 रुपये है, और दूसरी वस्तु का आरोप मूल्य का अर्थ होता है कि विक्रय मूल्य। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 960 है, अर्थात पहली मूल्य का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। यदि पहली वस्तु पे 20% का लाभ, तो हम लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। यहाँ लिखते हैं फर्स्ट वस्तु। तो 20% का लाभ का मतलब क्या है? 20 का भी हमने भिन्न बनाया, 5 से 6 होगा। अरे भाई 20/100 करेंगे, 1/5 आएगा, अर्थात 5 रुपये पे 1 रुपये लाभ। और दूसरी वस्तु क्या है? दूसरी वस्तु है कि 20% की, यानी अर्थात 5 रुपये से वह 4 रुपये हो गई।
लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि पहली वस्तु का विनिर्माता मूल्य अर्थात क्रय मूल्य 5,960 है, दूसरी वस्तु का आरोप मूल्य अर्थात विक्रय मूल्य 960 है। तो हमारे हिसाब से ये बराबर नहीं है। हमें इस 5 को क्या करना होगा, 4 से गुणा कर देंगे और यहाँ जो है 5 से गुणा कर देंगे। तो हमें अब दोनों में गुणा करना पड़ेगा। तो पहली वस्तु का क्या आ जाएगा, 5 चौक 20 और 6 चौके 24 और फिर इसका गुणा करेंगे दूसरी का, तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 4 पच्चे 20। तो हमें कह रहा है कि कुल कितनी हानि या लाभ हुआ। तो हम देखते हैं, इसका गुणा कराएंगे, 25 गुणे 20 बराबर 500 आएगा और 24 दूना 48 कितना आएगा, 480 रुपये। अर्थात 500 रुपये में खरीद कर 480 में बेचता है तो कितने रुपए का लाभ लेता है, हानि करता है 20 रुपये की। तो उसका 20 रुपये की हानि है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ फल 140 रुपये में 15 फल की दर से प्राप्त किया जाता है। अर्थात 15 फल 140 रुपये में खरीदे जाते हैं। फिर कह रहा है कि 10 फल 120 रुपये में खरीदे जाते हैं, 10 फल 120 रुपये में खरीदे जाते हैं और समान संख्या में प्राप्त किया जाता है। यदि सभी फल 132 रुपये प्रति गैर लेपन पर जाते हैं तब पूरे आवंटन में लाभ प्रतिशत क्या है। तो प्रति गैर लेपन का अर्थ है कि वह दर्जन में बेचता है, 132 रुपये दर्जन। तो चलिए देखते हैं, हम इसको समान संख्या में बराबर करेंगे। तो हम यहाँ इसमें 2 से गुणा और इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 फल खरीदता है, 114 दिया 28, 200 सॉरी ये 280 आएगा। एक सेकंड, ये आएगा आपका कितना आएगा, ये 30 फल आएगा 280 रुपये में, क्योंकि हम दोनों पक्ष में गुणा करेंगे 2 का। फिर यहाँ आएगा 30 फल कितने में आएगा, 360 रुपये में। तो टोटल 60 फल कितने में आ गए, तो इसको हम जोड़ेंगे तो 0 और 8 6 14 और 3 2 5 1 6, अर्थात 60 फल 640 रुपये में आ गए। अब वह 112 फल, ये क्रय मूल्य है, ये क्या है, ये क्रय मूल्य है, और वह 12 फल 132 रुपये में बेचता है। तो 60 फल कितने में बेचेगा, तो इसमें हम गुणा करेंगे, 60 फल 5 से, तो यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16 और 5 एकम 5 1 6, 660 रुपये आ जाएंगे। कह रहा लाभ परसेंट क्या है, ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। तो कितना लाभ है, लाभ कितना है इसमें, 20 रुपये का, 20 रुपये का लाभ है। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, 640। हम इसे काटेंगे, 2 से काट देंगे 32 बार और 4 से काटेंगे तो 8 बार और 4 से काटेंगे 25 बार। तो फाइनली कितना आ गया, 25/8 अर्थात 8 3 24 और 1 25, 3 सही 1/8 कितना आया, 3 सही 1/8% का क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। 3 सही 1/8 जो कि तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, आज का इतना ही। बाकी के जो प्रश्न हैं वो अगली वीडियो में आप लोगों के सामने आएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। चलिए, धन्यवाद।